पाठ 1। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। यह 7वीं कक्षा है। आज विद्यालय में हिंदी की परीक्षा है। हिंदी शिक्षक परीक्षा के नियमों की जानकारी दे रहे हैं। नियमों को समझाने के बाद शिक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे। छात्रों ने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और प्रश्नों के उत्तर लिखने प्रारंभ किए। परीक्षा का समय पूरा हो जाने पर उत्तर पुस्तिकाएं एकत्रित की गईं। शिक्षक ने छात्रों के उत्तरों को पढ़ा और उन पर अंक दिए। अब बताइए उत्तर। क। शिक्षक ने परीक्षा के नियम कैसे समझाए? बोलकर। ख। छात्रों ने उन नियमों को कैसे समझा? सुनकर। ग। छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? लिखकर। घ। शिक्षक ने उन पर अंक कैसे दिए? पढ़कर। इन प्रश्नोत्तर से स्पष्ट हो गया है कि बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों के मन की बात स्वयं समझ भी सकते हैं। फलस्वरूप भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है और वह इसके माध्यम से दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता है। भाषा के रूप। विश्व की समस्त भाषाओं के 2 रूप हैं। भाषा 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर वार्तालाप, टीवी देखना, रेडियो सुनना आदि। लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, मोबाइल पर संदेश भेजना एवं संदेश प्राप्त करना आदि। मातृभाषा। माता या पिता की भाषा बच्चों को मिलती है। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति बच्चों को मिलती है उसी प्रकार मातृभाषा भी उसे धरोहर के रूप में मिल जाती है। माता पिता और परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। विभिन्न भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी आदि। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी। इनके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजी भाषा भी प्रचलित है। राजभाषा। सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में आने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत में सभी भाषाओं के अपेक्षाकृत हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अतः भारतीय संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा। जब किसी भाषा का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है तो उस पर क्षेत्रीय रीजनल भाषाओं तथा बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भाषा में एक रूपता नहीं रहती। भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। हिंदी भाषा का महत्व। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग अत्यंत सरलता से किया जा सकता है। भारत के अलावा सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंग्लैंड, ट्रिनिडाड आदि अनेक देशों में इसके पठन पाठन की सुविधा है। बोली। भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है।
बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है और इसमें प्रायः साहित्य रचना नहीं होती। लिपि। आप जानते हैं कि भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, बोलकर और लिखकर। बोलकर कही गई बात अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती है। बोलते ही बात समाप्त हो जाती है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। विश्व की सभी भाषाओं को लिखने के अलग अलग ढंग हैं, इसलिए विश्व की विभिन्न भाषाओं की लिपियां अलग अलग हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी भाषाओं को जिस लिपि में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं और उर्दू की लिपि फारसी है। व्याकरण। व्याकरण मौखिक तथा लिखित भाषा के शुद्ध रूपों का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध बोलना, पढ़ना और प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण के अंग: 1. वर्ण विचार, 2. शब्द विचार, 3. वाक्य विचार। वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण, उत्पत्ति इत्यादि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में शब्द के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद, विराम चिन्ह आदि का वर्णन किया जाता है। हम जान गए भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा। भाषा के दो प्रकार: 1. मौखिक भाषा, बोलना, सुनना। 2. लिखित भाषा, लिखना, पढ़ना। जो भाषा सबसे पहले सीखी जाती है, मातृभाषा। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिलना। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी। विचारों को लिखित रूप देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ध्वनि चिन्ह लिपि।